नमस्कार दोस्तों, झारखंड लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। अपने आसपास के क्षेत्र की न्यूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को दबाएं। साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कमेंट कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस मैया ने दिलाई जीत, उन्हें हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं बनाया महिला विकास मंत्री। अब समाचार विस्तार से। न्यूज के बारे में पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। झारखंड के 24 साल के इतिहास में यह पहली बार है जब महिला विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी महिला को नहीं सौंपी गई है, वो भी तब जब चुनाव में महिलाओं ने सरकार को एक तरफा जीत दिलाई। झारखंड में जिन महिलाओं की वजह से हेमंत सोरेन सरकार की सत्ता वापसी हुई है, उसी महिला को लेकर बनाए गए विभाग को अपना मंत्री नहीं मिल पाया है। दरअसल हेमंत सोरेन ने नई कैबिनेट में अलग से किसी भी मंत्री को महिला विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं सौंपी है। पिछली सरकार में जोबा मांझी और बाद में बेबी देवी इस विभाग की मंत्री बनाई गई थी, लेकिन इस बार इस विभाग को खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देखेंगे। कैबिनेट विस्तार और पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर यह फैसला हेमंत सोरेन ने क्यों लिया। 24 साल में पहली बार महिला विकास मंत्री नहीं। 24 साल के झारखंड के इतिहास में यह पहली बार है जब अलग से किसी मंत्री को महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग की जिम्मेदारी नहीं मिली है। बाबूलाल मरांडी की पहली सरकार में जोबा मांझी को महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने। जोबा इस सरकार में भी महिला बाल विकास मंत्री थी। अर्जुन मुंडा की बाद की सरकार में विमला प्रधान को महिला विकास विभाग की जिम्मेदारी मिली थी। मधु कोड़ा की सरकार में भी जोबा ही महिला विकास मंत्री थी। 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और रघुवर दास को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। दास की सरकार में लुईस मरांडी को महिला विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कितना अहम। झारखंड में यह मंत्रालय महिलाओं के साथ साथ बाल विकास के लिए काम करती है। झारखंड में इस विभाग के अधीन 30 से ज्यादा योजनाएं चल रही है। इसमें मैया स्कीम सबसे प्रमुख है। हालिया विधानसभा के चुनाव में इस स्कीम ने सरकार रिपीट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने इस स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत 18 से 50 साल तक की सभी महिलाओं सामाजिक सुरक्षा के तहत 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। सोरेन ने अलग से महिला मंत्री क्यों नहीं बनाया। शुक्रवार को हेमंत सोरेन ने जब विभागों का बंटवारा किया तो वित्त, गृह, राजस्व, पथ निर्माण, मद्य निषेध और एजुकेशन जैसे विभाग बांट दिए, लेकिन विभाग बंटवारे में महिला विकास विभाग किसी को आवंटित नहीं किया, जिसके बाद से ही यह चर्चा हो रही है कि आखिर यह विभाग किसी को क्यों नहीं सौंपा गया। खुद लेना चाहते हैं मैया सम्मान की क्रेडिट। झारखंड में मैया सम्मान योजना को गेम चेंजर कहा जा रहा है। इसी योजना की वजह से 24 साल बाद पहली बार झारखंड में कोई सरकार रिपीट हुई है। इसे देखते हुए हेमंत ने महिलाओं की राशि बढ़ाने की भी घोषणा की है। 11 दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रतिमाह आएंगे। इतना ही नहीं, सोरेन सरकार महिलाओं के लिए कई और भी स्कीम लाने की तैयारी में है। इनमें 1 लाख रुपए सालाना इनकम सबसे अहम है, जिसकी घोषणा चुनाव में हेमंत सोरेन कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजह से हेमंत सोरेन ने महिला बाल विकास को खुद के पास रखा है। सोरेन महिलाओं के लिए किए गए कार्यों की क्रेडिट किसी और को नहीं लेने देना चाहते हैं। कल्पना भी सक्रिय, क्या यह भी एक वजह। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना भी राजनीति में एक्टिव है। पूरे चुनाव में कल्पना स्टार प्रचारक की भूमिका में थी। कल्पना गांडेय सीट से विधायक भी चुनी गई। कल्पना हेमंत के साथ अक्सर अब समीक्षा दौरों पर नजर आती है। उन्हें जेएमएम के भीतर महिला चेहरे के तौर पर लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जेएमएम ने इस बार अपने कोटे से किसी महिला नेता को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया है। पिछली सरकार में जोबा मांझी और बेबी देवी जेएमएम कोटे से कैबिनेट में थी। हेमंत के पास सबसे ज्यादा विभाग। झारखंड में कैबिनेट के विभाग बंटवारे में हेमंत सोरेन ने अपने पास कुल 5 बड़े विभाग रखा है। हेमंत ने गृह, कार्मिक के साथ साथ पथ निर्माण, भवन निर्माण और निगरानी विभाग अपने पास ही रखा है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर को वित्त, योजना, वाणिज्य, कर और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
रामदास सोरेन शिक्षा और निबंधन विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। दीपक बिरुआ को राजस्व और परिवहन, चमरा लिंडा को SC/ST और OBC कल्याण, योगेंद्र प्रसाद को पेयजल और स्वच्छता के साथ साथ मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी मिली है। संजय यादव को श्रम नियोजन के साथ साथ उद्योग की जिम्मेदारी दी गई है। सुदीव्य सोनू शहरी विकास, युवा खेल और कला विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। हफीजुल हसन को जल संसाधन के साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण की भी जिम्मेदारी मिली है। दीपिका पांडे को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग सौंपा गया है। इरफान आपदा, खाद्य आपूर्ति और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं। शिल्पी नेहा को कृषि, सहकारिता और पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी मिली है।